अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नाज़रीन आपको हम टिला जोगियाँ के मतलब थोड़ी सी मालूमात देंगे कि टिला जोगियाँ ज़िला जेहलम से जनूब मगरब की जानिब बरास्ता तीना 20 मील 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये जेहलम का एक पुरफ़ज़ा मकाम है। टिला जोगियाँ जोगियों का एक मशहूर आस्थान था। इस दौर में यहाँ बुतों का जोर था। हकीकत तो ये है कि टिला जोगियाँ क़ब्ल मसीह ही से एक ख़ास शहरियत का हामिल रहा। कई हुक्मरानों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में टिला जोगियों पर ख़ास तवज्जो दी और इसे जोगियों की सहूलत के लिए वक़्फ़ रखा। यहाँ तो टिला जोगियाँ को बहुत पुराने ज़माने से हिंदुओं को इबादतगाह की हैसियत भी हासिल थी, लेकिन इसकी असल शहरियत का आगाज़ गुरुनाथ की आमद पर हुआ। बाद अज़ 1452 में बहलोल लोधी के दौरे हुकूमत में जोगी बिलनाथ आया और मशहूर आशिक ज़ार राजा जट इसका चेला बना, तो इस इलाके की शहरियत दूर दूर तक फैल गई। टिला जोगियों के नात जोगियों का सिलसिला बड़ा वसी है। टिला जोगियाँ म्यानी दरवेश और जोगियों का सबसे बड़ा आस्थान था, जहाँ पूरा पंजाब हाजिरी देता था। वहाँ सैकड़ों जोगी अलग जगाने में हवा वक्त मसरूफ रहते थे। सुना था कि मोटरसाइकिल पे और पैदल लोग आते हैं, लेकिन आज हम इस 4x4 जीप पे आए हैं, तो वहाँ पे हमारा माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने इस्तकबाल किया। ये सामने आप देख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस है। आए आपको पहले गेस्ट हाउस की सैर कराते हैं। ये टिला जोगियों के गेस्ट रूम है। बहुत खूबसूरत है, जितना कदीम ये बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिटिंग रूम, यहाँ पे दो बेडरूम है। यहाँ पे एक ये बेडरूम है जो यहाँ पे मेहमान या ऑफिशियल लोग जैसे भी आते हैं, जिस तरह अभी हम आए हैं, तो इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल किया है। ये एक बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम। ये जितनी पुरानी इमारत है लेकिन इतनी शानदार और खूबसूरत बनी हुई है। ये हमारे दोस्त हैं भाई जो यहाँ पे टिला जोगियाँ ये रेस्ट हाउस पे होते हैं। इनका तल्लक भी इसी इलाके से। भजन आप किस इलाके से हैं? पेड़ से। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे K2 TV के चीफ सपोर्टर साहब हैं राजा जान ज़ेब साहब, और अकाउंटेंट्स है K2 TV के वकील। ये गुलबदीन है, इसका तल्लक दीना से है। वो फैसल, ये कासम सजाद, ये हमारे दोस्त हैं जो इधर यहाँ पे जिनका तल्लक पेड़ से ही है। यही अजीब व गरीब दास्तानें सुनकर सिकंदर आज़म ने टिला पर हाजिरी देने का फैसला किया और एक हाथी पर सवार होकर जोगियों को बताए हुए रास्ते पर हाथियों को चलाते हुए टिला की चढ़ाई चढ़ने की ठानी। लिहाजा सिकंदर को पैदल और घोड़े की सवारी के जरिए चढ़ाई अबूर करनी थी। यही वो टिला है जहाँ राजपोश ने सिकंदर आज़म से पंजा आजमाई से पहले अपने हेडक्वार्टर बनाया था। बाज़ यूनानी मुल्कीन ने इस जगह को फिलनाथ और बाज़ ने बिलनाथ का नाम दिया। टिला पंजाबी में चढ़ाई को कहते हैं। यूरोप में जाकर ये लफ्ज़ टीला बन गया है। मोलों के दौरे हुकूमत में अकबर आज़म यहाँ आया करता था। इसके बाद जहांगीर बादशाह मौसम गर्मा में कश्मीर से वापसी पर इसी रास्ते से गुजरता हुआ यहाँ शिकार वगैरह खेला करता था। आसार कदीमा का सिर्फ एक आदमी गंगम जो 1818 से पहले इस मकाम पर पहुंचा। अंग्रेज अफसरान दौरे हुकूमत में उस वक्त हाजिर थे। बगैर देखभाल के हजारों साल से तमीर शुदा ये इमारत अपनी पुख्तगी की वजह से बगैर देखभाल के हजारों साल से ये तमीर आज भी आबाद है। इल्मी किताबों का जखीरा नाथ जोगी अपने साथ ले गए थे। दीना से बस टिला जोगियाँ के दामन में वाक़या गांव पेड़ तक ये रोड जाती है। वहाँ से पैदल रास्ता है। अगर दूसरे रास्ते से जाया जाए तो ये किलारता से एक रोड, या तो लोग मोटरसाइकिलों पे जाते हैं या अपनी जीप पे जाते हैं। तफरी और सकाफती लिहाज से ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है जो ज़िला जेहलम में वाक़या है, और ये मशहूर सिखों की मशहूर बंदरगाह भी थी। ये नाज़रीन, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख रहे होंगे, ये एक दरख्त आप देख रहे हैं। ये वो दरख्त है जब बाबा गुरु नानक यहाँ पे आए, तो जब वो बरसगीर पाको हिंद जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त जब यहाँ पे आए, तो यहाँ से जब हिजरत करके वो इंडिया जाने लगे, तो उन्होंने यहाँ पे एक लकड़ की जो लकड़ थी वो गाड़ी थी, जिसे हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि किला गाड़ा था उन्होंने। और जाते वक्त ये कहा था, ये जब तक किला रहेगा, सरसब्ज़ रहेगा, ये टिला आबाद रहेगा। ये वो दरख्त है जो आपके सामने देख रहे होंगे। काफ़ी पुराना दरख्त है जिसकी काफ़ी शाखें निकली हुई हैं। ये उस वक्त का आबाद है और आज तक ये हरा भरा है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि ये अभी इस वक्त हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे स्याह आते तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल रास्तों से होते हुए।
अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो ये एक खूबसूरत मकाम बन सकता है। यहाँ पे जो मशहूर दास्तान हीर रांझा, रांझा जब हीर की शादी होगी तो रांझा भी एक चेला बन के इसी मकाम पे आया था।